एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एटीएस के एक और नए वीडियो में। तो आज का जो मार्केट है 2% का जो गैप अप था, उस दिन हमारा क्या परफॉर्मेंस रहा, कैसा मैं ट्रेड लिया, उसके पीछे का क्या लॉजिक था, वो सब देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ऐसे मार्केट में हमारा डे ऐसा था। 99 रुपीज प्लस 10 रुपीज के आसपास ट्रेडिंग कॉस्ट, 110 रुपीज का ओवरऑल लॉस है। ठीक है, जिसमें से मैं एक स्टॉक्स में सेंटम में बाई पोजीशन के लिए गया था। उसके बाद वेल में है तो इसमें मैं गया था, शॉर्ट सेल किया था इसमें। तो आइए दोनों को जल्दी से डिस्कस करते हैं। अब देखिए, वेल में आज फिर पहले मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद टारगेट हिट हुआ है। और सेंटम में मैं कुछ गलतियां किया हूं। तो फिर चलिए वो सबको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेंटम से। ये है वो ट्रेड। ठीक है, तो सबसे पहले कहानी स्टार्ट करते हैं कि आज जब मैं सुबह उठा तो मुझे पता चला कि चलो आज मार्केट गैप अप होने वाला है। तो कल जब मैं स्टॉक्स को गो थ्रू कर रहा था, ठीक है, तो उसमें दिख रहा था कि मैक्सिमम स्टॉक्स पिछले दिन वो निगेटिव रिटर्न्स दिए हुए थे। तो आज जो मैक्सिमम मेरा सेटअप बन रहा था वो निगेटिव साइड की तरफ बन रहा था। पर गैप अप के वजह से सारे स्टॉक्स मतलब कि ऊपर ओपन हुए। तो उस हिसाब से हमारा शॉर्ट सेल वाला सारे नलीफाई हो गए। जो भी ट्रेड का जो भी सेटअप था वो सारे, मतलब उसके बाद उसमें शॉर्ट सेल नहीं किया जा सकता क्योंकि ऊपर ओपन हो गया था। तो उसके बाद मैं स्टार्टिंग में थोड़ा देर कुछ किया ही नहीं। मैं फिर सो गया कि चलो एक दो घंटे बाद जब मार्केट सेटल हो जाएगा फिर देखेंगे। तो जब मैं उठा, ठीक है, तो उसके बाद मुझे ये दिखा, क्या बोलते हैं, वंडर वंडर इलेक्ट्रिक करके उतना बड़ा मतलब मार्केट है। 2%, 2.5% के आसपास का तो ओवरऑल गेन था आज का मार्केट में। एक टाइम पे यहाँ के अराउंड वही टू टू, अभी कितना है, अभी है 1.5 है, यहाँ से 1%। हाँ, तो वही है टू 2.3 to 2.4 के अराउंड का ओवरऑल गेन था आज के मार्केट में। तो आज का ओवरऑल अप था एक टाइम पे। ठीक है, तो ऐसा मार्केट में ये वाला स्टॉक्स पहले तो नीचे था, फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आ गया। ठीक है, और ऐसा मार्केट में ये निगेटिव चल रहा था, ऊपर से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। ठीक है, तो ये मेरे नजर में आया। तो इसमें क्या हुआ कि वंडर में, चलो वंडर से ये वाला कंसोलिडेट कर रहा था तो यहाँ पे मेरे ये रडार पे आया। उसके बाद दूसरा स्टॉक्स मैं सेंटम देख रहा था, तो ये मुझे कहीं से मिला ऐसे ही मुझे। मैं जब ग्रो ओपन किया तो मुझे दिखा, या फिर कहाँ से दिखा ये मुझे ध्यान नहीं है। तो ये स्टॉक्स मिला था। तो इसका था उस टाइम का ये वाला था सिचुएशन। नहीं, मैं एक स्क्रीनर है हमारे पास, तो मैं उस स्क्रीनर के थ्रू गो थ्रू कर रहा था तो ये स्टॉक्स मुझे मिला था। तो ये स्टॉक्स मुझे मिला था तो ये इस कंडीशन में था जब ये वाला कैंडल बना था इसमें। तो ये हमारे स्कैनर में आया था तो यहाँ पे मुझे ये दिखा। उसके बाद मैं इसका, अब तो फिर अब इसका एनालिसिस देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम में देख रहा था। तो चलो यार, ये बुलिश दिख रहा है ट्रेड। ठीक है, बुलिश दिख रहा है ये स्टॉक्स, पर इसमें हो क्या रहा है, अच्छा ये मैं नहीं देखा था इसमें। चलो ये वाला मेरे से मिस हुआ था, पर इसका कोई वो है नहीं। यहाँ पे ये बन रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि ऑल टाइम हाई के राउंड, मतलब कि ये अच्छा सा 9 EMA और ये 20 EMA के ऊपर ही ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, यहाँ से ठीक है, विक्स है पर फिर भी यहाँ पे से ऊपर ही है। तो ये थोड़ा बुलिश लग रहा था। उसके बाद अगर अच्छे से इसमें सेटअप मिलता तो इसमें एक अपसाइड मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। कुछ कुछ स्टॉक्स 10%, 15%, 20% भी ऊपर थे। तो उस हिसाब से मुझे लगा कि मे बी ये वाला जो है, ये जो पहले ग्रीन वाला बना था, तो ये जो कैंडल मल्टीपल बार कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस बिग कैंडल बन रहे थे, तो मुझे लग रहा था यहाँ पे बिग कैंडल बन सकता है इसमें। क्योंकि ठीक है, पहले तो गैप अप ओपन हुआ, फिर यहाँ पे हल्का सा सेलिंग, इतना बड़ा गैप अप होता है निगेटिव मार्केट सेंटीमेंट में तो थोड़ा सेल ऑफ होता ही है। तो उसके बाद यहाँ पे एक बन रहा था।
तो रेसिस्टेंस यहाँ था, तो रेसिस्टेंस के अराउंड यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा था, तो ये वर्क करते हैं। पर यहाँ पे बोलेंगे, मैं अगर ईमानदारी से बोलूँ तो बहुत अच्छा सेटअप नहीं था। उस टाइम मैं जज नहीं कर पाया, क्योंकि देखो मल्टीपल टाइम नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले ले रहा था। पहले यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से नीचे आया। तो और ये पहला कैंडल भी आज का मतलब ठीक है, पॉजिटिव तो था, पर ऊपर से सेलिंग आई थी। तो उस टाइम मुझे लग रहा था मे बी ऐसे स्टॉक्स कभी कभी वर्क कर जाते हो, इसका मुझे पता नहीं है, मतलब कि वर्क कर भी सकते हैं। तो मुझे उस टाइम लगा कि इतना उस टाइम दिमाग में आया नहीं, मैं सोकर जगा था। मैं ये भी बैक ऑफ द माइंड था कि ठीक है, मैं कोई गलत ट्रेड नहीं लूंगा, फियर ऑफ लूजिंग में, मतलब कि फोमो में नहीं लूंगा, ठीक है, कोई दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा गलत सा। पर फिर भी ये मुझे सही लगा था स्टॉक्स। उसके बाद जब मैं इसको लाइन चार्ट पे देखूं तो ये यहाँ के राउंड चल रहा था, तो ये सारा कंसोलिडेशन था। फिर एक सा यहाँ पे आया था, एक अप मूव आया था, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। तो ये मुझे सही लगा कि चलो यार ये सही है। तो मैं लिया कि चलो क्विक 1:2 के राउंड अगर यहाँ तक आएगा तो इसको कट करेंगे। और ये एक अच्छा सा, उसके बाद अगर ऊपर देखेंगे तो थोड़ा जगह भी था, यहाँ तक का भी कुछ स्पेस था इसमें, तो वर्क कर सकते थे। पर इसमें फिर ये देखूं तो कुछ मैंने मिस किया है इसमें, मैं मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे 6% का अप मूव था, उसके बाद कंसोलिडेशन कितना छोटा, इतना छोटा कंसोलिडेशन है। तो कभी कभी वर्क करेंगे, पर मैक्सिमम केस में वर्क नहीं करेंगे। मैं अभी तक मेरा एनालिसिस के अनुसार, मैं अभी झूठ नहीं बोल सकता अपने आप से। तो ये यहाँ पे ये वाला सिचुएशन था, इसको थोड़ा और लंबा कंसोलिडेट होता, उसके बाद अगर एक सेटअप बनता, फिर वो वहां पे सही हो सकता था, ठीक है। तो ये वाली बात थी। और ऊपर से इसमें मल्टीपल बार रिजेक्शन भी था, तो यहीं पे है। पहले तो मैं एक ही इसमें स्टॉक्स लिया था, पर फिर है कि यहाँ पे कुछ अच्छा सा दिख रहा था, यहाँ पे ये वाला यहाँ पे क्लोज दिख रहा था, फिर से यहाँ पे एक बार ये नीचे आया, फिर से कहीं ऊपर ही ओपन हुआ था, इसमें ये नीचे क्लोज हुआ था, फिर से यहाँ पे ओपन हुआ था, ठीक है। तो मुझे लग रहा था कि चलो सही है। तो पहले तो वैसे दो क्वांटिटीज में दिख रहा है आपको, मतलब मेरा जो होता है पर डे का लॉस 100 रुपीज, जिसमें मैं दो दो ट्रेड लेता हूँ। अगर दोनों निगेटिव में क्लोज होते हैं तो वो दिन हमारे लिए बस दो ट्रेड के साथ क्लोज हो जाता है। तो ये है कि फर्स्ट वाला ट्रेड था, इसमें दो क्वांटिटी आ सकता था, तो बाय मिस्टेक मैं एक ही डाला था, तो बाद में मैं एक और इसमें बाई किया था, जो कि आपको दिखेगा यहाँ के ऑर्डर में। मैं दिखा दूँ आपको ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स में, ठीक है। यहाँ पे सेंटर में पहले एक बाई किया, फिर दूसरा बाई किया था, यही है 53-55 पे। तो ये वाले वो स्टॉक्स हैं, और इसमें मैं बाई किया, उसके बाद ज्यादा देर चला नहीं है स्टॉक्स। बस आगे के आधे घंटे में या एक घंटे में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है। तो ये कभी हिट हुआ था स्टॉप लॉस, यहाँ का टाइमिंग देखिए 1:30 के अराउंड, 1:30 ये वाला जो गैप डाउन, मतलब ये जो मूव था, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ऐसे ही होते हैं जब मार्केट ज्यादा गैप डाउन होता है, गैप मतलब कि गैप अप होता है, तो फिर उसमें अगर इतना बड़ा मूवमेंट ऊपर नीचे होता है तो वो स्टॉक्स को इफेक्ट करते हैं। ये वर्क कर सकता था, अगर ये ऊपर जाता, निफ्टी ऊपर जाता तो मे भी वर्क कर सकता था। पर मैं ये बोलूंगा कि जो भी सेटअप था वो बहुत अच्छा, मैंने आज जज नहीं कर पाया इस ट्रेड को। ऐसा नहीं, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये निगेटिव रिटर्न दिया है, पर हाँ, बहुत अच्छा से मैं इसको जज नहीं कर पाया था। और इसमें है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, और स्टॉप लॉस के साथ अगर मैं इसमें टोटल लॉस की बात करूं तो देखिए यहाँ पे सेंटर में 47.5 रुपीज का इसमें स्टॉप लॉस लॉस था। तो ये था पहला ट्रेड। उसके बाद दूसरा ट्रेड की बात करूं तो यही है, वंडर वंडर इलेक्ट्रिकल्स करके है। तो इसमें मैं पहले भी बता रहा था कि इतना बड़ा मूवमेंट्स के बाद फिर से डाउनफॉल आ गया, उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, तो इस दौरान ये मेरे रडार पे आया था, ठीक है। तो अगर मैं इसको बात करूं तो उस टाइम क्या है कि जब ये मैं देख रहा था, तो इसका मैं स्क्रीनशॉट भी ऐड किया था। हाँ, स्क्रीनशॉट इसका मैं पहले ऐड किया था, देख रहे हैं, एक सेकेंड एक सेकेंड।
हाँ ये देख रहे हैं, पिछले वाले सेंटम का यही था, देख रहे हैं यहाँ पे एक अच्छा सा राउंडिंग बॉटम बन रहा था। ये वाला कब कब बोल सकते राउंडिंग बॉटम, तो इसके ऊपर का ब्रेकअप क्या बोलते हैं, ब्रेकआउट पे मतलब मैं ट्रेड देख रहा था सेंटर में। और दूसरा था कि यहाँ पे देख रहे हैं ये अपसाइड फिर डाउन साइड, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन दिख रहा है, और यहाँ के बाद ये शार्प फॉल आ सकता था। तो जो फॉल बाद में आया है वो मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इतना बड़ा जो फॉल बाद में आया है, इतना बड़ा का मतलब हो जाता है आपको, देखिए 10% का जो फॉल आया है, वो मैं यहाँ पे कहीं इतना बड़ा कंसोलिडेशन के बाद मैं थोड़ा पहले वो कर रहा था कि पहले आएगा। पर यहाँ पे ये जो लास्ट वाली है तो कितना के राउंड है, 230 के राउंड, ठीक है। तो अगर इसमें मैं देखूं तो 3 PM, ये हाँ वही ये वाला जो मूव आया था, उसके बाद इसमें थोड़ा हरकतें सामने आई थी। ये वाली 230 के राउंड, हाँ उसी के आसपास के बाद वो जब हुआ उसके बाद इसमें वो हरकत आई थी, ठीक है। तो अब देखते हैं कि इसका सबसे पहले कहाँ पे मेरे रडार पे आया था। तो सबसे पहले मैं इसको 10 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखूं तो मैं एग्जैक्ट बताता हूँ आपको, 5 मिनट नहीं 3 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं पहले ये वाला जो कंसोलिडेशन हो रहा था, ये वाला कैंडल बना, फिर से ये बना, उसके बाद ये कंसोलिडेशन हो रहा था, ठीक है। तो पहले मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ये वाला जो कैंडल है, ये वाला कैंडल, इसके नीचे का हमारा मतलब कि एंट्री होगा, इसके ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और 1 सेकेंड 1 सेकेंड, कुछ और भी तो मैं मिस नहीं कर रहा, नहीं इससे भी नीचे था ये, यहाँ का था ये, इस टाइप से हमारा था इसमें जिसमें हाँ 21 क्वांटिटी था। तो सबसे पहले मैं ये इसमें ट्राई कर रहा था कि यहाँ पे आएगा, फिर हमारा इसमें एंट्री ट्रिगर होगा, जो कि अगर सही में ये रहता तो मैं भी सही हो सकता था ट्रेड, पर कोई बात नहीं है। उसके बाद स्टॉप लॉस तो समझिए कि मैं सही जगह लगाया था, ये हमारा स्टॉप लॉस था। और उसके बाद क्या हुआ, जब ये अप मूव किया तो मैं जो अपना एंट्री पॉइंट था, तो उस एंट्री पॉइंट को मैं अपना यहाँ पे शिफ्ट किया था, क्योंकि कंसोलिडेशन हो रहा था तो ये अच्छा पॉइंट था, यहाँ से भी ब्रेकडाउन पे एक अच्छा अच्छा खासा मूव हो सकता था, ठीक है। तो पर वही है कि थोड़ा कम कंसोलिडेशन था, इतना मूवमेंट फास्ट फास्ट मूवमेंट के बाद तो ये वाला था यहाँ पे कहाँ पे एंट्री हुई थी, ये इस कैंडल में हमारी एंट्री हुई थी। उसके बाद थोड़ा और कंसोलिडेशन किया तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखूँ तो इसमें इसमें एंट्री बनी थी। फिर जब ये कैंडल बना तो मुझे लगा कि चलो यार मैं अच्छा ट्रेड लिया हूँ, कि इसमें रिजेक्शन हुआ फिर मैं थोड़ा, ये जब कैंडल बन रहे थे तब मैं इसको यहाँ पे अपडेट किया था अपने एंट्री पॉइंट को। और तब ये बने फिर मुझे लग रहा था कहीं यहाँ से नीचे जाएगा, पर नहीं ये वाला कैंडल अचानक से बना, ठीक है। ये वाला कैंडल बना और इसका हाई देखिए, इसका हाई है कितना, 87.99 का है। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ था। अब मैं एक और कहानी आज का बताता हूँ आपको। ऑर्डर्स में गया, पता नहीं ये कैसे एरर होते रहते हैं। अब देखिए ये वेल का जो एग्जिट है, बाइंग, हाँ शॉर्ट सेल किया था तो बाई के साथ क्लोज किया था। तो इसका एवरेज पॉइंट कितना है, 87.78 है ना। अब मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाया था 87 पॉइंट, नहीं 87 नहीं 88 पे एग्जैक्ट मेरा स्टॉप लॉस था। अब यहाँ पे आता है इसका रोल जीटीटी ऑर्डर का, क्रिएट जीटीटी, ठीक है। पहली बार मैं आज जीटीटी ऑर्डर का पहले मैं वीडियो देखा, उसके बाद मैं जीटीटी के लगाया था इसमें। अब सोचिए किस्मत देखिए, मैं सेंटम पे पहले ट्राई कर रहा था, तब तक मैं लगाता तो फिर वो स्टॉप लॉस की ओर जा रहा था, फिर मैं उसको छोड़ के इस पे वो ट्राई किया। तो मतलब कि उस पे मैं लगा रहा था, फिर ये ट्रिगर हो गया तो इस पे स्टॉप लॉस लगाना था, तो उसको छोड़ के मैं इस पे जीटीटी ट्राई किया और उसका लॉस मेरे को देखिए
यहाँ पे क्या था कि जब ये ओसीओ पे मैं किया था कि चलो स्टॉप लॉस एंड टारगेट दोनों एक साथ लगाएंगे, तो स्टॉप लॉस पे क्या था, यहाँ का जो वैल्यू होता है रिमार्क्स नहीं, ये कंडीशन है। तो जो अलर्ट वाले कंडीशन था तो इसमें मैं डाला था 87 पॉइंट में 5 डाल दिया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस मार्केट का था, और यहाँ पे ट्रिगर था हमारा कितना, 88, ऐसे करके मैं डाला था। क्वांटिटी होंगे इसमें, वंडर में क्वांटिटी 33 का ही होगा, हाँ। तो इसमें हमारा क्वांटिटी था 33, क्वांटिटी था ऐसे करके था। फिर उसके बाद क्या था, इसमें भी क्वांटिटी था 33, और यहाँ पे 81 पॉइंट कितना, हाँ 81.7 पहले डाला था, फिर मैं 82 कर दिया था। तो ये इस प्रकार से था। अब इसमें क्या है कि मेरे को ये टेक्निकल नहीं पता, गड़बड़ हो गया, तभी तो वो हो गया 87.5 पे यहाँ पे ट्रिगर हुआ था। मतलब कि ये वैल्यू है, इसमें है कि ये बोलता है कि ये लर्ट जाएगा। तो भाई ये लर्ट अगर जाएगा तो ट्रिगर प्राइस ये है इतना पे, मुझे लगता है कि ये ट्रिगर प्राइस इनका यही है, मेरे को ये लग रहा है। इनका ट्रिगर प्राइस ये है, पर यहाँ पे अलर्ट लिखे हुए हैं, ये ट्रिगर प्राइस यहाँ पे लिखे हुए हैं। पर ये है कि अब यहाँ पे ये ट्रिगर हो गया, और इससे पहले ही एग्जीक्यूट हो गया, जो कि इसका हाई था इस कैंडल में। अगर आप देखेंगे तो हाई कितना है इसका, 87.99 का, 87.99 का है, और मैं 88 का लगाया था एग्जैक्ट, थोड़ा और ऊपर लगा सकता था, मतलब 80 से 88.1 का भी लगा सकता था। पर वही है कि चलो आज कुछ कुछ गलत हो ही रहे हैं। तो चलो ये किस्मत अभी सही नहीं चल रही है, ये भी बोल सकते हैं। तो ये है इस हिसाब से कि यहाँ पे जो मैं ऑर्डर लगाया था इसके टेक्निकल्स में प्रॉब्लम आ गया मेरे, मुझे समझने में। तो यहाँ पे वो ट्रिगर हो गया, मार्केट पे सेल हो गया, और ये जो ट्रिगर प्राइस था पता नहीं इसको ये क्या समझते हैं, तो इसका उनको पता नहीं चला। तो ये सारा कंडीशन था भाई साहब, और इसके कारण से ये केवल जीटीटी ऑर्डर के कारण, अगर होता तो मे बी उसमें भी ट्रिगर होने के चांस था, क्योंकि 87.99 होते हैं तो उसमें ट्रिगर हो जाते हैं ट्रेड पर। फिर भी है कि एक होप मुझे अब दिख रहा है कि शायद नहीं होता, और इतना बड़ा जो मूवमेंट था ये मेरे फेवर में आता है। एटलीस्ट मैं यहाँ पे एग्जिट का लगाया था 81.7 है ना, तो 82 पे मैं इसको बाद में कर दिया था। तो यहाँ तक का हमारा 1:3 के राउंड का इसमें हमारा टारगेट होता, जो कि बाद में भी हिट नहीं हुआ था। इसका हाई है 87.85 है, 87.85 है, हाँ। तो इसमें तो ट्रिगर नहीं होते, ठीक है। तो ये इस हिसाब से जो ट्रेड इतना अच्छा वर्क कर सकता था, और फिर क्या पता, अगर मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे शायद मैं उस टाइम अगर देख रहा होता तो वेट भी करता, तो इसके अलावा भी ये नीचे नीचे तक भी मिल जाते मुझे, ठीक है। मैं अगर वेट करता तो यहाँ तक का भी मिल सकते थे, क्योंकि होता है कि जब ये होता है तो मैं नेक्स्ट टारगेट रखता हूँ। मतलब अगर इतने बड़े कैंडल बन गए नेक्स्ट ही मिनट में, जो कि पिछले दिन का वो क्या बोलते हैं, लोअर सर्किट का हिट हिट कर दिया, तो उसमें सेल कर दूंगा मैं मार्केट पे ही, समझ गए। मतलब मैं सेल हाँ मैं बाई कर लूंगा मार्केट पे ही इसको। तो ये इसमें हो सकता था, पर यही है कि किस्मत हमारी नहीं अच्छी थी, और पहले ही हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सारा कहानी था, और इसका जो रिजल्ट रहा तो रिजल्ट आपको दिखा दूं। तो रिजल्ट है इसका ये वाला, चलो कोई बात नहीं है। अगर इसको भी यहाँ पे भी वैल्यू रहा होगा, 82 का ही वैल्यू रहा होगा इसमें भी। इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर मैं डाल दूं, ताकि मुझे ये याद रहे क्या गलती हुई थी। और फिर अगर मैं इसका ओवरऑल रिजल्ट की बात करूं तो ये है 51 रुपीज का, जो थोड़ा स्लिपरेज हो जाते हैं तो उसका ये 51 रुपीज का लॉस है इसमें। और फिर अगर मैं आज की ओपनिंग बैलेंस की बात करूं तो बस वही है जो थोड़ा 400 एंड समथिंग था, तो पिछले में भी 120 के आसपास का लॉस था, इसमें भी 108 to 10 रुपीज का लॉस है। तो फिर वही 270-60 के अराउंड का रह जाएगा हमारे पास कैपिटल। तो चलिए ये था सारा कहानी।